नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया सिलेबस, क्योंकि कल हम आपको बताए भी थे कि हम पॉलिटी चालू करने वाले हैं। और पॉलिटी में जो सबसे पहला जो चैप्टर होगा हमारा, वो आपका राज्य व्यवस्था होगा। क्योंकि पॉलिटी में पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था का अर्थात मतलब है कि राज्य क्या है और व्यवस्था क्या है, क्योंकि पॉलिटी का जो आधार है वो यहीं से स्टार्टिंग होता है। तो चलिए आज हम ये जानते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या है, आखिर जो राज्य है उसका तात्पर्य क्या है और जो व्यवस्था है उसका तात्पर्य क्या है। तो हम आपको बता दें कि जो राज्य, आखिर राज्य कहते किसे हैं, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। उसके बाद जानना पड़ेगा कि ये व्यवस्था क्या है, ये व्यवस्था किसे कहते हैं। तो हम लोग आज ये जानेंगे कि जो राज्य है, राज्य शब्द की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, किस राज्य को किस नाम से जाना जाता है, इस चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इस चीज़ के बारे में हम विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि जो राज्य है, तो एक ग्रीक राज्य हुआ करता था। ग्रीक राज्य, ग्रीक राज्य। तो जो ग्रीक राज्य है, पहले, ये वर्तमान समय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यानी बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो जो ग्रीक राज्य है, ग्रीक राज्य को पॉलिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पॉलिस। क्या कहा जाता था? पॉलिस। ग्रीक राज्य को पॉलिस के नाम से पहले जाना जाता था। साथ ही साथ अगर हम बात करें रोमन राज्य, रोमन राज्य, तो रोमन राज्य को हम किस नाम से जानते हैं? तो रोमन राज्य को बहुत पूर्व में क्या कहा जाता था? तो रेस पब्लिका। क्या कहा जाता था? रेस पब्लिका। रेस पब्लिका, रेस पब्लिका के रूप में जाना जाता था। अब बात आता है कि जो राज्य है, राज्य शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो राज्य शब्द है, राज्य, राज्य शब्द की उत्पत्ति स्टेटो से हुआ है। किससे हुआ है? स्टेटो। और इस स्टेटो से ही बना है स्टेट। क्या बना है? स्टेट। स्टेटो से ही किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो स्टेट शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हम लोग अभी जानते हैं किसके बारे में? राज्य के बारे में। तो ग्रीक राज्य को किस नाम से जाना जाता था? पॉलिस के नाम से। रोमन राज्य को किस नाम से जाना जाता था? तो रेस पब्लिका के नाम से जाना जाता है। और जो राज्य है, राज्य शब्द की उत्पत्ति जो है स्टेटो शब्द से हुआ है, और स्टेटो शब्द से ही निकला है क्या? स्टेट निकला है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या इतना गहन अध्ययन करना आवश्यक है? तो मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान पीसीएस है वो इस शब्द को पूछ चुका है, इस शब्द को ऑलरेडी पूछ चुका है अपने एग्जाम में कि ग्रीक राज्य को किस नाम से जाना जाता था। तो पॉलिस के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में रोमन राज्य को किस नाम से जाना जाता है? तो रेस पब्लिका के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको ये इसलिए बताया, कहीं आगे चल के ये भी क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में आ सकता है, ताकि हमें लगा कि ये बता देना चाहिए। और हो सकता है ये आपको किसी किताब में ना मिले, लेकिन हाँ, ये एनसीईआरटी की किताब में आपको मिलेगा। किस किताब में मिलेगा? एनसीईआरटी की किताब में आपको मिलेगा। अगला है कि जो राज्य है, राज्य, राज्य शब्द का प्रयोग, ध्यान समझिएगा, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? राज्य शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया? तो आप नाम जानते होंगे, इतिहास में भी पढ़े होंगे, मैकियावेली। मैकियावेली, ये मैकियावेली, इनकी एक पुस्तक है द प्रिंस, आपने पढ़ा भी होगा। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसका तुलना भी मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया। अब आपके अंदर ये क्वेश्चन चलता होगा कि आखिर हम राज्य कहेंगे किसे? राज्य का अर्थ क्या होता है? राज्य का तत्व कितने होते हैं? राज्य का भौतिक तत्व कितने होते हैं? राज्य का आध्यात्मिक तत्व कितने होते हैं?
राज्य में जो तत्व होते हैं उनका अर्थ होता क्या है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ग्रीक राज्य को पोलिस कहते हैं, रोमन राज्य को रेस पब्लिका कहते हैं, और राज्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो स्टेटो शब्द से, और स्टेटो से ही निकला है क्या, स्टेट। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग मैं क्या, वली ने किया है। अब जानते हैं कि राज्य का मतलब राज्य कहलाने के लिए उसके कितने तत्व हैं, उसे क्या क्या कहते हैं, इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि राज्य क्या है। क्या आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, क्या पाकिस्तान एक राज्य है, क्या इंडिया एक राज्य है, क्या अमेरिका एक राज्य है। तो ध्यान समझिएगा, आप ये सोचते होंगे कि अमेरिका एक देश है, पाकिस्तान एक देश है। आपका सोचना भी मतलब उचित है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि संविधान के संदर्भ में देश को राज्य का दर्जा दिया गया है। संविधान के संदर्भ में देश को राज्य की दर्जा दिया गया है, क्योंकि आगे जब हम आपको आर्टिकल 12 पढ़ाऊंगा तो उसमें राज्य की परिभाषा बताऊंगा कि राज्य कहलाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो अभी हम वर्तमान में ये जानेंगे कि राज्य के जो तत्व हैं वह कितने तत्व हैं। तो आइए हम इसके बारे में अब जानते हैं, यानी कि राज्य के तत्व। यानी कि अगर राज्य कोई कहला रहा है तो उसके पास क्या क्या होना अति आवश्यक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं राजा हूँ, अशोक सम्राट, तो आप कैसे मानिएगा, मेरे पास योग्यता होना चाहिए, वो क्षमता होना चाहिए, तब तो आप मानेंगे कि मैं एक सम्राट अशोक हूँ। उसी तरीके से राज्य कहलाने के लिए क्या क्या भौतिक तत्व है। जैसे एक परिवार, मान लीजिए कि एक घर है और घर को चलाने के लिए नियम कानून होते हैं। एक परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं और उस सदस्य को मिलाकर एक क्या बनता है, परिवार बनता है। क्या बनता है, परिवार बनता है। उसी तरीके से चार तत्वों को मिलाकर क्या बनता है, राज्य बनता है। जिस तरीके से कई परिवार को मिलाकर, कई सदस्यों को मिलाकर एक परिवार का निर्माण होता है, उसी तरीके से कई एलिमेंट हैं, यानी कि 4 एलिमेंट हैं। उन चारों एलिमेंट को जब हम मिलाते हैं, उन चारों एलिमेंट को किसी राज्य को देखते हैं, तब हम कह सकते हैं कि वाकई में ये एक राज्य की दर्जा देने लायक इसके पास योग्यता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन सा सम्मेलन हुआ, कौन सा कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय किया गया कि राज्य कहलाने के लिए ये 4 तत्वों का होना अति आवश्यक है। ठीक है ना। तो अभी हम राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो राज्य कहलाने के लिए 4 तत्वों का होना अति आवश्यक है। पहला, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरा, भूभाग। तीसरा, सरकार। और चौथा, संप्रभुता। ये 4 तत्व है जो एक राज्य कहलाने के लिए अति आवश्यक है। और एक एक करके हम समझते हैं। मान लीजिए किसी राज्य के पास कुछ भूभाग है, जमीन है यानी कि लैंड है, और उस पर जनसंख्या रहने के लिए कोई है ही नहीं, तो राज्य कहलाएगा नहीं। दूसरा कंडीशन हम ये मानते हैं कि अगर भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, बहुत सारे लोग भी यहाँ पे रहते हैं, उसे कोऑर्डिनेट, कंट्रोल, उसके लिए नियम बनाने के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो भी वो राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। आप भली भांति समझ रहे होंगे। संप्रभुता, ये तो अति आवश्यक है। संप्रभुता को हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। जब हम लोग प्रस्तावना को पढ़ेंगे ना, तो उस समय बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे संप्रभुता को। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम संप्रभुता को आपको मैं समझाऊंगा कि संप्रभुता होता क्या है। ठीक है। तो ये जो 4 तत्व हैं, ये 4 तत्व राज्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। लेकिन इन चारों तत्वों में से एग्जाम में हाल ही में पूछा भी गया है कि इन चारों तत्वों में से प्रमुख तत्व कौन सा है। अगर वो न रहे तो राज्य ऑटोमेटिक जो है राज्य की श्रेणी से वो बाहर किया जा सकता है उसे। तो है आपका संप्रभुता। क्या है, संप्रभुता, सुवर्निटी। तो जनसंख्या, ध्यान समझिएगा, इन दोनों को हम लोग भौतिक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक
ये बीपीएससी में पूछ चुका गया है। ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। और किस तरीका से पूछा गया है कि आप बताइए कि एक राज्य को कहलाने के लिए कितने भौतिक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो 2। आप सोचिएगा, जब हम इन 2 तत्वों को, भौतिक तत्वों को श्रेणी में रखे हैं, तो हम इन 2 तत्वों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो आपका जो सवाल है वो ऑटोमेटिक सही है। तो ध्यान समझिए, इन दोनों तत्वों को आध्यात्मिक तत्वों में रखा जाता है। आध्यात्मिक तत्व, आध्यात्मिक तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। आध्यात्मिक तत्व और भौतिक तत्व में क्या अंतर है? कैसे समझेंगे कि ये भौतिक तत्व है? कैसे जानेंगे कि ये आध्यात्मिक तत्व है? ध्यान समझिएगा, जिस चीज को हम छू सके, देख सके, वह क्या है? फिजिकल एलिमेंट, भौतिक तत्व। क्या आप जनसंख्या को नहीं देख सकते हैं? अवश्य देख सकते हैं। गांव में बहुत सारे लोग रहते होंगे। क्या आप भूभाग को नहीं देख सकते? आपके घर खेत होगा जिसमें आप लोग कृषि करते होंगे, लैंड बहुत सारा आप जरूर देख सकते हैं। लेकिन क्या आप गवर्नमेंट को देख सकते हैं? आप बोलिएगा मोदी सरकार को देख सकते हैं, वो एक इंसान है, वो पॉपुलेशन में आएंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट, जो शासन प्रशासन संभाल रहा है, क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। आप बोलिएगा कि पुलिस ये देख रहे हैं, जी नहीं। गवर्नमेंट एक काल्पनिक रूप है जिसे आप देख नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरीके से सॉवरेनिटी, संप्रभुता, संप्रभुता को भी आप नहीं देख सकते, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन सॉवरेनिटी को आप देख नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर सॉवरेनिटी है क्या, संप्रभुता कहते किसे, थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि जो 4 तत्व है, तो 4 तत्व अति आवश्यक है किसके लिए? राज्य के लिए। किसके लिए? राज्य के लिए। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि सम्मेलन में यह निर्धारित किया गया कि अगर किसी को राज्य के श्रेणी में रखा जाए तो 4 तत्वों की अति आवश्यक है। तो एक कन्वेंशन हुआ था, मैं यहां पर लिख देता हूं, मोंटे वीडो कन्वेंशन, और यह 1933 में हुआ था। 1933 में हुआ था। मोंटे वीडो कन्वेंशन 1933 में हुआ था। और इसी कन्वेंशन में यह निर्णय लिया गया कि राज्य की दर्जा, राज्य की किस दर्जा में रखा जाए तो क्या क्या होना चाहिए? जनसंख्या, भूभाग, सरकार, सॉवरेनिटी, यानी संप्रभुता। तो थोड़ा सा जानते हैं संप्रभुता क्या है। संप्रभुता के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान समझिए, संप्रभुता है क्या? संप्रभु, ध्यान समझिए, ऐसे भी जान सकते हैं संप्रभु, यानी स्वयं का प्रभु है। हम लोग स्वयं का निर्णय ले सकते हैं। जिसके पास स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता है, बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप, बिना किसी आंतरिक हस्तक्षेप का, उसी को ही क्या बोलते हैं? सॉवरेनिटी, संप्रभुता। जैसे मान लीजिए भारत है। भारत अगर किसी देश पर आक्रमण करना चाहता है तो क्या वह किसी देश से पूछेगा? नहीं पूछेगा। अगर भारत अपने आंतरिक क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहता है, या 2 राज्यों को मिलाकर एक अनेक राज्य बनाना चाहता है, या एक ही राज्य में 2-3 जिला और बढ़ाना चाहता है, या किसी राज्य के नाम परिवर्तन करना चाहता है, तो क्या वो किसी देश से पूछेगा? नहीं पूछेगा। अर्थात हमारा जो देश है वो एक सॉवरेनिटी है, एक संप्रभुता है, यानी कि आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में क्या है? स्वतंत्र है। उसे ही क्या बोलेंगे हम? सॉवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको राज्य शब्द बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से डिफाइन मैंने किया है कि राज्य क्या है। अगले बार हमको पढ़ना है क्या? राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ना है? राज्य व्यवस्था। क्योंकि राज्य व्यवस्था में समय भी लगने वाला है, क्योंकि अभी राज्य जो है, मैंने अभी ने आपको जो बताया है, कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैंने राज्य के बारे में आपको समझाया है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में कुछ फैक्ट बताऊंगा राज्य के बारे में, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी बताऊंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल गोइंग टू किस व्यवस्था, की व्यवस्था कहते किसे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।